हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस 100 डेज चैलेंज में रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन। आज डे 31 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हिच केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड इन कार बैटरीज एंड हैज द फॉर्मूला PbSO4? कार बैटरी में कौन सा रासायनिक यौगिक उपयोग किया जाता है जिसका फॉर्मूला PbSO4 है? सो दैट इज द लेड सल्फेट। ओके, दैट इज लेड सल्फेट। इसका फॉर्मूला है PbSO4। Sonic boom is produced when source of sound travel at a speed. Sonic boom क्या है? जहां पर साउंड का जो स्पीड है कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं? So it is a greater than the speed of sound. Okay, and so it is greater than the speed of sound. Sonic boom में क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होता है वो क्या होता है? साउंड के स्पीड से ज्यादा होता है। When an object travel through air faster than the speed of sound, that is sonic boom. The sum of the atomic masses of all atoms in a molecule of this substance is. पदार्थ के अणु की सभी परमाणु की परमाणु द्रव्यमान का योग क्या है? तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। So the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of a substance is called molecular mass. Where in the body does protein digestion begin? हमारे शरीर के अंदर कहाँ से प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है? सो दैट इज द स्टोमक। ओके, दैट इज स्टोमक। स्टोमक से प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ के अंदर, बक्कल कैविटी के अंदर से स्टार्ट हो जाता है, जहां से एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। ओके, एंड प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टोमक से। The two important features of sexual reproduction in higher organisms that create genetic diversity in offspring are. कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होता है उसमें टू इंपॉर्टेंट सेक्सुअल फीचर्स क्या है? सो वन इज द मियोसिस, दैट इज मियोसिस, एंड अनदर वन इज द फर्टिलाइजेशन। ओके, मियोसिस में क्या होता है? एक सेल जिसका क्रोमोसोम नंबर 2 है, अगर उस सेल को मियोसिस में जाना होता है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, n हो जाता है। ओके, एंड n मतलब यहाँ पर इस सेल को हम कहते हैं गैमेट सेल। ओके, एंड फ्यूजन ऑफ टू गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो टू इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन in higher organism that create genetic diversity in offspring are meiosis and fertilization. Okay, what type of change take place when sugar is dissolved in a water? शुगर जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो उस चेंज को हम क्या कहेंगे? सो दैट इज ए फिजिकल चेंज। ओके, इसमें जस्ट एक चेंजेस आता है जिसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। इसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता। सो इट इज वन काइंड ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में जस्ट स्टेट का चेंज होता है, ना कि टोटल कंपाउंड का कोई भी चेंज होता है। सो इट इज ए फिजिकल चेंज। Which one of the following is a saprophyte? निम्नलिखित में से कौन सा एक सैप्रोट्रॉफ है और सैप्रोफाइट्स है? सो करेक्ट आंसर इज द राइजोपस। ओके, राइजोपस इज वन काइंड ऑफ सैप्रोफाइट, एंड सैप्रोफाइट का मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म से फूड कलेक्ट करता है उसको हम कहेंगे सैप्रोफाइट। ओके, relationship between a flower and honeybee will help the flower for in फ्लावर और हनीबी का जो रिलेशन होता है, यानी फूल और मधुमक्खी के बीच के जो संबंध होता है वो उसमें किस में मदद होता है प्लांट में? सो इसमें मदद होता है पॉलिनेशन में। ओके, क्योंकि हनीबी फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होता है कलर देखकर और नेक्टर देखकर। ओके, नेक्टर और फ्लावर का जो स्मेल या फिर कलर देखकर हनीबी अट्रैक्ट होता है, और हनीबी फ्लावर में क्या करता है? पॉलिनेशन कराता है। सो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फ्लावर एंड हनीबी विल हेल्प फ्लावर फॉर पॉलिनेशन, एंड इट इज ए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन जहां पर दोनों का बेनिफिट होता है। फ्लावर का बेनिफिट होता है पॉलिनेशन से और हनीबी को नेक्टर मिलता है।
If a cell is placed in an nest, there will be a net flow of water out of the cell and cell will lose volume. ओके अगर किसी सेल से वाटर निकल जाए, ओके सेल को कोई भी सॉल्यूशन लीजिए, कोई सॉल्यूशन है इसके अंदर कोई सेल को डिप किया जाए, अगर सेल से वाटर बाहर चले आए, ठीक है, इस सॉल्यूशन में सेल का अंदर का जो वाटर बाहर निकल जाए, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, जो पॉट में रखा हुआ जो सॉल्यूशन है, इट इज वन काइंड ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ओके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है, सेल सैप है, उससे कॉन्सेंट्रेटेड में जो बाहर का सॉल्यूशन है ज्यादा है. ओके बाहर का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस जो वाटर है वो सेल से बाहर आ जाता है और सेल अपना वॉल्यूम लूज कर जाता है और सेल श्रिंक हो जाता है इन केस ऑफ द एनिमल सेल. ओके सो इट इज ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. Galvanization is a method for protecting iron from rusting by coating with a thin layer of. Galvanization एक मेथड है जहां पर आयरन के ऊपर कोई भी रस्ट ना पड़े, इसीलिए एक कोई भी एक मेटल का एक लेयर चढ़ाया जाता है. ये कौन सा मेटल है? सो इट इज ए जिंक. ओके जैसे हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं, Zn. ओके इसका एटॉमिक नंबर है 30. ओके and so galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer. So metal is the zinc. Okay जिंक के लेयर चढ़ाया जाता है आयरन के ऊपर इन गैल्वेनाइजेशन मेथड में. The radius of curvature of a spherical mirror is 40 and its focal length is. कोई भी मिरर का अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसे हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 40 है तो उसका फोकल लेंथ क्या है? सो फोकल लेंथ इक्वल्स टू r by 2, so it will be answer 20 centimeter. Okay the radius of curvature of a spherical mirror is 40, then its focal length will be 20 centimeter. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.